हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 7 फरवरी 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में JSW स्टील कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो JSW स्टील कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है क्रिकेटर ऋषभ पंत को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं ऋषभ पंत, इन्हीं को JSW स्टील कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। JSW स्टील कंपनी इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में, और इस कंपनी के वर्तमान में चेयरमैन है सज्जन जिंदल। अब हम कुछ अन्य कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर हैं एक्टर सुनील शेट्टी। पूमा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री। पेप्सी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं सलमान खान। मास्टर कार्ड कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं MS धोनी। टाटा पावर कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं शार्दुल ठाकुर। इसके अलावा दो नाम और आपको याद रखना है। BSNL कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हैं बॉक्सर MC मैरी कॉम। फोन पे ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं एक्टर आमिर खान। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, जिसको इंग्लिश में इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, इसमें इस साल भारत की रैंक रही 40, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और इस सूचकांक में नंबर 1 देश रहा अमेरिका, और इस सूचकांक को जारी किया गया है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा। तो आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत की रैंक रही 40। इस सूचकांक में नंबर 1 देश है अमेरिका, और इस सूचकांक को जारी किया गया है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में साइखोम मीराबाई चानू ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीत लिया है? तो साइखोम मीराबाई चानू, जो कि एक वेट लिफ्टर हैं, भारोत्तोलन हैं, इन्होंने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 में स्वर्ण पदक जीत लिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये जो स्वर्ण पदक जीता है साइखोम मीराबाई चानू ने, ये जीता है 203 किलोग्राम वर्ग भार कैटेगरी में। अब ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं साइखोम मीराबाई चानू, जो कि एक भारोत्तोलक हैं, वेट लिफ्टर हैं, मणिपुर राज्य से। इसके अलावा इसी प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल की राखी हालदार ने 64 किलोग्राम भार वर्ग में भी स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो ये दो नाम आपको याद रखना है, मीराबाई चानू और राखी हालदार ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 में स्वर्ण पदक जीत लिया है। अब आपको 6 भारतीय भारोत्तोलन प्लेयर के नाम याद रखना है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे जेरेमी लालरिंगुआ, सतीश शिवलिंगम, विकास ठाकुर, रंगला वेंकट राहुल, प्रदीप सिंह, साइखोम मीराबाई चानू। ये हैं भारत के 6 फेमस भारोत्तोलन खिलाड़ी जिनका नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में इंडियन ऑयल कंपनी ने धातु एयर बैटरी के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इंडियन ऑयल कंपनी IOCL ने धातु एयर बैटरी के निर्माण के लिए फिनर्जी नाम की कंपनी के साथ समझौता किया है। फिनर्जी कंपनी, जो कि इजराइल की एक बैटरी बनाने वाली कंपनी है, इसी के साथ इंडियन ऑयल कंपनी ने भारत में धातु एयर बैटरी के निर्माण के लिए समझौता किया है। इंडियन ऑयल कंपनी, जो कि भारत की एक PSU कंपनी है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के वर्तमान में चेयरपर्सन है संजीव सिंह। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में रिलायंस इंश्योरेंस ने किस नई बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी ने एक नई बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया है जिसका नाम है रिलायंस हेल्थ इन्फिनिटी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ये जो रिलायंस हेल्थ इन्फिनिटी नाम की पॉलिसी योजना है, ये हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के वर्तमान में CEO हैं राकेश जैन। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के मालिक हैं अनिल अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी के छोटे भाई हैं, और इस कंपनी का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में।
क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन तथा अनुसंधान, रिसर्च के क्षेत्र में समझौता किया है? तो हाल ही में भारत ने उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में नॉर्वे देश के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। नॉर्वे देश जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है। नॉर्वे देश की राजधानी है ओस्लो और यहाँ की मुद्रा नाम है क्रोनी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में वाधावन बंदरगाह के स्थापना की मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने वाधावन नाम का जो बंदरगाह है इसको बनाने की मंजूरी दी है महाराष्ट्र राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब आपको यहाँ से ये भी याद रखना है कि जो वाधावन बंदरगाह है, वाधावन पोर्ट है, ये क्यों बनाया जाएगा? तो महाराष्ट्र में एक बंदरगाह है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या नहवा सहवा बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। जो नहवा सहवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह तथा दुनिया का 28वें नंबर का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो एक्चुअली में यहाँ क्या है, तो ये जो बंदरगाह है यहाँ पर लोड बहुत ज़्यादा हो गया, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, जिससे कि शिप के आवाजाही में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ के ट्रैफिक को कम करने के लिए, यहाँ के लोड को कम करने के लिए एक नया बंदरगाह बनाया जाएगा जिसका नाम है वाधावन बंदरगाह, जो कि अब महाराष्ट्र राज्य में बनेगा। तो आपको याद रखना है वाधावन नाम का जो नया बंदरगाह है ये महाराष्ट्र राज्य में बनाया जाएगा। और देश का सबसे बड़ा पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसे हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या नेहवा सेवा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा एक और बंदरगाह का नाम याद रखना है, हाल ही में कलकत्ता बंदरगाह का नाम बदल दिया गया है। अब कलकत्ता बंदरगाह का नया नाम हो गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस कब मनाया गया है? तो महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस हर साल मनाया जाता है 6 फरवरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। और इस साल का इस दिवस का थीम था अनलीजिंग यूथ पावर। अनलीजिंग यूथ पावर महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस का इस साल का विषय था, थीम था। जो महिला जननांग विकृति होता है इसमें इससे गुजरने वाली लड़कियों या महिलाओं को गंभीर दर्द, सदमा, अत्यधिक रक्तस्राव, संक्रमण और यूरिन पासिंग में कठिनाई जैसी अकाल्पनिक जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ इनके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य जैसे दीर्घकालीन परिणाम भी होते हैं। तो इन सभी समस्याओं को निपटने के लिए, इनसे लोगों के प्रति जागरूक फैलाने के लिए हर साल इससे रिलेटेड एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 6 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट की स्थापना किसने की है? तो आप सभी को पता होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि केंद्र सरकार से अगले 3 महीना में राम मंदिर निर्माण के लिए एक स्वायत्त निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाए, फिर उसके बाद मंदिर का निर्माण करे। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की है। अब आपको इस ट्रस्ट से 3-4 क्वेश्चन याद रखना जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन कि इस ट्रस्ट का नाम क्या होगा? तो जो ट्रस्ट है राम जन्मभूमि से रिलेटेड, इसका नाम है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है इसका नाम। इसमें टोटल 15 सदस्य होंगे और इन 15 सदस्य में से सदैव एक सदस्य दलित समाज से रहेगा। इसके अलावा इस 15 सदस्यों की टीम में 2 व्यक्ति उत्तर प्रदेश सरकार से होंगे तथा 3 व्यक्ति केंद्र सरकार से होंगे, जो कि एक IAS अधिकारी या फिर सेक्रेटरी लेवल के व्यक्ति होंगे। इस ट्रस्ट के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है के पराशरन को, और अनुसूचित जाति यानी कि दलित समाज से जो व्यक्ति हैं ये हैं पटना बिहार से कामेश्वर चौपाल। तो ये 2 व्यक्तियों के नाम भी आपको याद रखना है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है के पराशरन को, और इस 15 सदस्यीय टीम में दलित समाज से जो व्यक्ति जुड़े हैं इनका नाम है कामेश्वर चौपाल। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है।
जो राम जन्मभूमि है ये अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। अयोध्या जो नगरी है यह सरयू नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस श्रेणी के बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अंतर्गत लाने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने जो बहुराज्यीय कोऑपरेटिव बैंक होती हैं अब इनको भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नियमों के अंतर्गत लाने की मंजूरी दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इससे पहले क्या होता था कि जो बहुराज्यीय कोऑपरेटिव बैंक थी आरबीआई के दायरे में नहीं आती थी, तो इनमें बहुत सारा फ्रॉडबाजी स्कैमिंग होता था और घोटाले हो जाते थे। जैसे कि अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला। तो इन सभी घोटालों से बचने के लिए सरकार ने अब इन बैंकों को आरबीआई के दायरे में ले आया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में डीआईसीजीसी ने जमाकर्ताओं के बीमा कवरेज को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो डीआईजीसी के द्वारा जो बीमा कवरेज था ये 1 लाख रुपया था, अब इसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम देख लेते हैं कि डीआईसीजीसी क्या है और ये बीमा कवरेज क्या है। तो अगर आप किसी भी बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, किसी भी फॉर्म में, सेविंग अकाउंट में, फिक्स्ड अकाउंट में, करंट अकाउंट में या फिर एफडी के फॉर्म में, तो अगर वो बैंक डूब जाती है, बंद हो जाती है, दिवालिया हो जाती है, किसी प्रकार का भी कुछ भी उस बैंक के साथ हो जाता है, तो जो आपका पैसा है वो डूब जाता है। तो इस कंडीशन में डीआईसीजीसी जो कंपनी है, जो संस्था है, आपको 1 लाख रुपया देती थी एज आ बीमा। लेकिन अब अगर उस बैंक को किसी प्रकार का कुछ लॉस हो जाता है, डूब जाता है, दिवालिया हो जाती है, तो आपका जो बैंक अकाउंट है, सेविंग, फिक्स्ड, करेंट, रिकरिंग या एफडी, तो उस समय पर डीआईसीजीसी अब आपको 5 लाख रुपए देगी अगर आपका पैसा 5 लाख रुपए से ज़्यादा उस बैंक में जमा है। तो यही है डीआईसीजीसी, जिसका पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, निक्षेप, बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम। जो डीआईसीजीसी है इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं बीपी कानूनगो, जो कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी हैं। डीआईसीजीसी का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। डीआईजीसी की स्थापना हुई थी 1961 में। और सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीआईजीसी का मालिक कौन है, ओनर कौन है। ऑप्शन होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर 50-50%। तो आपको याद रखना है डीआईसीजीसी का 100% मालिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने ट्रिपल आईटी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का दर्जा दिया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने 5 ट्रिपल आईटी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया है। अब ये जो संस्थान है बीटेक, एमटेक तथा पीएचडी की डिग्री दे सकेंगे। ये ट्रिपल आईटी संस्थान क्या होते हैं? इसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। ये 5 संस्थान कौन कौन है ये भी हम देख लेते हैं। तो ये 5 संस्थान हैं भोपाल मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात, भागलपुर बिहार, अगरतला त्रिपुरा, रायचूर कर्नाटक। ये हैं 5 ट्रिपल आईटी संस्थान जिनको भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा घोषित किया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।